संतो, आप सभी का इनलाइटमेंट जर्नी में स्वागत है। आप सभी अलग अलग धर्म के संप्रदाय के हो, लेकिन हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज हम गुरु के ऊपर बात करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यह पंक्ति कबीर साहब की है। रूहानी जगत में पूर्ण गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही वह कड़ी है जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको ऐसी 10 पहचान बताने जा रहा हूं जो आपको एक सच्चे गुरु की पहचान करवाने में सहायक होंगी। धर्म ग्रंथ और संतों की वाणी इस बात का उल्लेख करती है कि सच्चा और पूर्ण गुरु कैसा होना चाहिए। एक सच्चे गुरु में यह 10 गुण अवश्य होने चाहिए, लेकिन इन 10 गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है 10वां गुण। अगर यह 10वां गुण आपके गुरु में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप गलत हाथों में हैं और आपको अभी तक सच्चा गुरु नहीं मिला है। अब प्रश्न उठता है कि रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर जिज्ञासु को एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो कैसे जाने कि कौन सा गुरु सच्चा और निर्विकार है? क्योंकि गुरु के रूप में तो असंख्य लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित किया हुआ है। किसी ने भगवा धारण कर लिया है तो कोई श्वेत वस्त्र पहनता है, किसी ने चेहरे पर नीले पीले पदार्थ लगाए हुए हैं तो किसी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो कोई चमत्कार दिखाता है। किसी ने धार्मिक होने का ढोंग रचा है तो कोई कथावाचक है। कोई शरीर को तपा रहा है तो कोई सिर के बल खड़ा है। विभिन्न प्रकार के आचार विचार और आश्चर्यजनक आचरण के साथ बहुत से लोगों ने अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर रखा है। एक सच्चे जिज्ञासु के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वह किसको अपना गुरु धारण करे और वह कैसे पहचाने कि वह जिसे अपना गुरु बनाना चाहता है या फिर बना चुका है वह सच्चा गुरु है, या फिर उसने किसी प्रकार का आवरण या मुखौटे के पीछे अपने आप को छिपा रखा है। वे सभी मूलभूत निशानियां जिनको जिज्ञासु अपने विवेक की कसौटी पर रखकर परख सकता है कि क्या यह वही शख्सियत है जिसकी मुझे तलाश थी। तो सच्चे गुरु की पहली और बड़ी पहचान यह है कि सच्चा गुरु त्याग और ईमान दोनों गुणों से परिपूर्ण होता है। वह धन का लोभी नहीं होता। वह कभी भी किसी जिज्ञासु का आर्थिक रूप से शोषण नहीं करता। जो रूहानी ज्ञान वह शिष्य को देता है वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। वह रूहानी ज्ञान की अवज में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि स्वीकार नहीं करता और भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह अपने आप को परमात्मा का दास समझता है। दास। एक सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है कि सच्चे गुरु पूरे सजगता के साथ जीवन जीता है। वह कभी भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के चमत्कार या प्रपंच का सहारा नहीं लेता। सच्चा गुरु कभी भी अपने प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए किसी अलग ढंग से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। सरल, साधारण और सादगीपूर्ण जीवन उसे प्रिय होता है। सच्चे गुरु की तीसरी और बड़ी पहचान यह है कि सच्चा गुरु कभी भी किसी धर्म, संप्रदाय या फिर व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करता। किसी को नीचा नहीं दिखाता। किसी को कम आंकना या फिर किसी का तिरस्कार करना उसे नहीं आता। वह निष्पक्ष और समदृष्टि रखने वाली शख्सियत का स्वामी होता है। प्रेम की धारा में बहना उसका स्वाभाविक गुण होता है। उसके हर शब्द में परमात्मा के प्रति आभार की गूंज सुनाई देती है। उसके पास जो ज्ञान होता है वह बौद्धिक सोच विचार और तार्किकता से कहीं आगे होता है। उसका ज्ञान पुस्तकों और ग्रंथों पर आधारित नहीं होता। सिर्फ सच्चा गुरु हमेशा अपने आराध्य के एहसास में जीता है, चाहे वह निरंकार हो या फिर साकार हो। इस निजी अनुभव के कारण ही वह अपने परम चेतन की अवस्था में सदैव आनंदित रहता है। सच्चे गुरु की पांचवी और अनोखी पहचान है कि सच्चा गुरु कभी जिज्ञासु के संख्या बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होता और अन्य जिज्ञासुओं को भी संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। वह कभी भी किसी भी प्रकार के विज्ञापन या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रचार नहीं करता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि जिज्ञासु उसके उपदेश को विवेक के साथ समझे और उसका अनुसरण करे।
सच्चा और पूर्ण गुरु अपने शिष्य को दीक्षा तभी देता है जब उसकी जिज्ञासा को वह भांप लेते हैं। वह पहले आओ पहले पाओ की नीति का अनुसरण नहीं करता। जिस भी शिष्य को वह दीक्षा देता है उसके साथ रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सदैव गुरु वचनबद्ध रहता है। सच्चे गुरु की छठी पहचान यह है कि सच्चा गुरु स्पष्ट और सरल होता है। वह कभी भी लच्छेदार और घुमावदार मिलावटी बातें नहीं करता। वह मन से पवित्र, वचनों से कोमल और अपने कर्म में निष्पक्ष होता है। सच्चा गुरु सदैव अपने हर वचन का पालन करने वाला होता है। उसकी कथनी, करनी और रहने में किसी भी प्रकार का अंतर या नकारात्मकता देखने को नहीं मिलती। सच्चे गुरु की सातवीं पहचान है कि सच्चा और पूर्ण गुरु दया, ज्ञान और क्षमा का जीता जागता उदाहरण होता है। वह उदार दृष्टिकोण और सहनशीलता की भावना से ओतप्रोत होता है। अपने आलोचना सुनने पर वह आलोचना करने वाले के प्रति भी उदारता का भाव रखता है। सदैव माफ करने की वृत्ति के कारण रहमत का भाव उसके अंदर उठता है। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा भावना के उद्देश्य को समझकर जीवन व्यापन करने वाला सच्चा गुरु होता है। सच्चे और पूर्ण गुरु की आठवीं पहचान है कि सच्चा गुरु कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होता। उसे हर पल आभास रहता है कि वह एक मार्गदर्शक बनकर जिज्ञासु के रूहानी उद्यान के लिए ही आया है। शारीरिक थकान और मानसिक तनाव की परवाह ना करते हुए वह पूरे प्रेम और निष्ठा से अपने रूहानी उद्देश्य को अंजाम देता है। उसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति और व्यर्थ की आश्वासन की कोई चाह नहीं होती। सच्चे गुरु की नवीं और बड़ी पहचान यह है कि सच्चा गुरु फिजूल की कथा कहानी सुनाने के बजाय उन सभी विधियों और प्रयोजन को शिष्य के समझ में रखता है जो काम बंधनों को काटते हैं और जीवन में प्रकाश लाते हैं। सच्चे गुरु का उद्देश्य जिज्ञासु की हर प्रकार की संधि को मिटाकर मुक्ति प्राप्त करने में उसका सहयोग करना है, न कि फूलों से सजे हुए स्टेज पर बैठकर लोगों का मनोरंजन करना है। सच्चे और पूर्ण गुरु की 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पहचान, अगर यह पहचान गुरु में नहीं है तो उसे पूर्ण गुरु नहीं कहा जा सकता। और वह पहचान है कि सच्चा गुरु केवल वही नहीं होता जो यह कहे कि मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बल्कि सच्चा गुरु वह होता है जो ना केवल अपने दिव्य स्वरूप को पहचानता है बल्कि अपने शिष्य को भी उनके अंतर्निहित दिव्यता का अनुभव करवाता है। वह कहता है कि तुम भी एक अवतारी पुरुष हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा के अंश हो। स्वयं को जानो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सच्चा गुरु अपने शिष्य को उनकी आत्मा की गहराई में उतरने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपनी स्वयं की दिव्यता को पहचान सके। वह ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में परमात्मा है। गुरु का उद्देश्य शिष्यों को यह समझाना होता है कि वे भी परमात्मा के अंश है और उनके भीतर भी वही दिव्यता मौजूद है जो गुरु में है। जब भी कोई जिज्ञासु सच्चे और पूर्ण गुरु के संपर्क में आता है तो एक अनजाने से आकर्षण के साथ खुशनुमा और सुखद एहसास की अनुभूति करता है। सच्चे गुरु की दिव्य प्रेम के प्रवाह में वह एक धारा की तरह बहने लग जाता है और एक ठहराव के साथ स्थायी शांति अनुभव करता है। मस्ती और दीवानगी की आलम में जिज्ञासु अपने गुरु की दिव्य और अलौकिक दर्शन की अनुभूति करता है। जिज्ञासु खुली आंखों से इस आकर्षण को महसूस कर सकता है। सच्चा गुरु सत्य का रूप होता है जो प्रेम, शीतलता और सत्य का प्रचार करता है। गुरु, शिष्य, मुर्शिद और मुरीद का संबंध प्रेम और विश्वास से भरा होता है, क्योंकि गुरु के अंतर्बोध का अनुभव ज्ञान के अनंत ऊंचाई तक ले जाता है। सच्चे गुरु का उद्देश्य केवल यही होता है कि किसी प्रकार से वह अपने शिष्य को इस शाश्वत सत्य से जोड़ दे, इस परमात्मा की पहचान करवा दे, ना कि अनेक प्रकार की आडंबरों को करते हुए अपने शिष्य को भ्रमित करना। यह एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे किया जाए।
हाँ, यह सत्य है कि गुरु पर शक करना शिष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि युग बदल चुका है। अब वह समय नहीं रहा जब गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और निष्कलंक हुआ करता था। आज का युग कलयुग का है, और जहाँ सच्चाई और ईमानदारी का मुखौटा पहनकर भी कई लोग धोखा देने से नहीं चूकते। इस युग में जहाँ मुखौटे के पीछे मुखौटे हैं, सच्चे गुरु की पहचान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए इस युग में जबकि धोखाधड़ी और छलावा आम हो गया है, हमें अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करके सच्चे गुरु को पहचानना और उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें।